प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्तिः। तद्वनं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभिः हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति उपनिषदम् भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम् अब्रूमेति
उपनिषदं भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम् अब्रूमेति उपनिषदम् अब्रूमेति तस्यै तपोदमकर्मेति प्रतिष्ठा तस्यै तपोदमकर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनं सत्यमायतनं यो वा एतामेवं यो वा एतामेवं वेदापहृत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्ञेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ज्ञेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थखण्डः चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषद समाप्ता चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषदि समाप्ता यह चतुर्थ खंड हम लोग पढ़ रहे थे। केनोपनिषद में दो खंडों में उपनिषद का वर्णन आया। तीसरे खंड में श्रुति ने आख्यायिका को प्रस्तुत किया। चतुर्थ खंड में तीसरे मंत्र में जाके यह आख्यायिका समाप्त होती है ना। ये केनोपनिषद आपके चित्त के सामने आ जाना चाहिए। केनोपनिषद के 4 खंड रहे, 2 खंडों में पूरी उपनिषद आई। तीसरे खंड में उपनिषद ने आख्यायिका का वर्णन किया और वह आख्यायिका का वर्णन चौथे खंड के तीसरे मंत्र में जाके समाप्त हो गया। उसी आख्यायिका को श्रुति ने उपासना से जोड़ा है। वह जो आख्यायिका में सगुण ब्रह्म था, वह साधक को अपने जीवन में, अपने चित्त में, अपनी दृष्टि में कैसे प्राप्त हो, जो कि आख्यायिका में बताया गया, उस आख्यायिका के सगुण ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय उपासना में बताया गया। उपासना में भी 3 दृष्टियां आपने देख ली, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जो शरीर से बाहर है, अदृष्ट है, वह आदि दैविक हो गया कल। जो शरीर से बाहर है लेकिन दृष्ट है, वह आदि भौतिक हो गया। और जो शरीर तक है उसको क्या कहा गया? आध्यात्मिक।
तो शरीर से बाहर के दो हिस्से हो गए, एक दृष्ट हो गया और एक अदृष्ट। उन तीनों वासनाओं का साधक को नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। जो इन उपासनाओं से वंचित चित्त है वह ब्रह्म विद्या को कभी भी अनुष्ठान रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। ये श्रुति का स्पष्ट मत है। जिसका चित्त ऐसी उपासना से शून्य है, ध्यान रखिए, सिर्फ आदिदैविक न होवे अथवा अनंतरम, जिसने आदिदैविक उपासना की हो उसको आध्यात्मिक उपासना भी आगे करनी चाहिए। अच्छा, फिर से चित्त में ले आता हूं, इसको श्रुति ने कैसे जोड़ा उपासना को और आख्यायिका को, एक बार देख लीजिए। सीधी सी बात थी, आख्यायिका में देवताओं और असुरों के झगड़े में वह जो ब्रह्म था वो क्या हो गया, प्रकट हो गया। जब इन देवताओं ने, देवता मतलब ध्यान रखना दैवी वृत्ति, जब भी साधक के चित्त में अभिमान आसुरी नाम की वृत्ति पैदा होगी तो वहां से वह जो ब्रह्म है, वह सगुण ब्रह्म है, वो वहां से गायब हो जाएगा। स्वामी जी तो ऐसा भी हमारे कहते रहे कि यह साधक स्वयं के जीवन को निरीक्षण कर ले, उसको पाएगा कि मैं कभी कभी ये एहसास होता है कि मैं खाली हूं। खालीपन का एहसास, खालीपन का एहसास का मतलब हुआ आत्मविश्वास से हीन, अपनी दृष्टि से दृष्टि को मिला नहीं सकता। अनैश्वर्य की प्राप्ति, जब यह सब होने लगे तो समझ लेना कि आप उपासना से रहित हो। देखो, उपासना से यह व्यक्ति कैसा है, रहित है। यही ऐसा काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को उपनिषद क्या प्राप्त होगी? तो दैवी वृत्ति वाले साधक के चित्त में ही आसुरी वृत्ति भी आएगी, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि जो दैवी वृत्ति से हो गया उसमें आसुरी, तभी तो आसुरी वृत्ति के आने पर वो जो यक्ष था वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो वह यक्ष वहां से त्रिभूत हो गया। इन्होंने क्या किया था, ये जो हम लोगों का स्वभाव है, दूसरे की चीज को अपनी चीज ओढ़ लेना, यह है महिमा। जो कार्य दूसरे ने किया, हम उसके मुक्त हस्त से, मुक्त मुंह से उसकी प्रशंसा क्यों नहीं कर सकते? उस प्रशंसा से आखिर करने वाला रोकता कौन है हमको? हमारा छल, हमारा अभिमान, हमारी संकीर्णताएं। इन देवताओं ने भी यही किया। वो ब्रह्म थी विजय की, ब्रह्म ने प्राप्त की विजय, इन्होंने क्या कर ली, महिमा में ये तो विजय किसकी, मेरी है। आहा, ये जो मम का भाव उदित हो जावे, हाँ समझ लेना, ये तो मामला गड़बड़ है। यह सब संपत्ति मानस में बहुत सुंदर चौपाई है। बोले महाराज, जो ये सब कुछ प्राप्त हुआ है ये मेरा कुछ नहीं है, ये प्रभु का है। ये वृत्ति गायब हो जाती है कब, जब मिल जाता है। जब व्यक्ति को ठौर ठिकाना मिल जावे, सब कुछ पूर्ति होने लगे, तो अब क्या कहें, उनकी भाषा में स्वामी जी की, तो मोटाई चढ़ती है। फिर मोटाई चढ़ती है, तो फिर आएगा, फिर तो गायब हो गई, फिर वो प्रताड़ित करेगा ही करेगा आपको। तो उसकी महिमा को इन्होंने क्या कर लिया, अपनी महिमा बना लिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने भेजा किसको, इंद्र, वो वायु को और अग्नि को, पूरी कथा। और उसी समय ब्रह्म विद्या वहां पर प्रकट हो गई, उमा माता।
अब देखो, उमा माता के दर्शन के कारण इंद्र का तो प्रभाव बढ़ ही गया। जिसने भी ब्रह्म विद्या को जाना है जीवन में, उसका आम आदमी से तो कुछ अलग ही प्रभाव होता है, ये तो पक्की सी बात है। जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या आ गई, ब्रह्म विद्या का दर्शन हो गया, पता नहीं आपकी दृष्टि नहीं गई होगी, मैं जब उस दिन हवन कर रहा था तो आप जब विनियोग पढ़ रहे थे तो उसमें 3 ही देवता के नाम आ रहे थे, मैं देख रहा था, अग्नि, वायु, इंद्र। आप देखना, अब यही कहां उपनिषद कहां तक गया है सोचो आप। अब वो दृष्टि हो तो सब जगह दिखना स्टार्ट होता है, इस दृष्टि से पढ़ रहे हो तो। और अगर आप लेट आए हो तो जय जगन्नाथ, फिर उसमें क्या है, फिर आप जानो। उसके जो मंत्र थे उसको ध्यान से देखना चाहिए कि वो क्या कह रहा था विनियोग। अग्नि भी था, वायु भी था और इंद्र भी था। इन तीनों को महिमा क्यों प्राप्त हो गई? बोले क्योंकि इनके जीवन में ब्रह्म विद्या आई। जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या आती है उस व्यक्ति को महिमा प्राप्त होती है। इसलिए इन तीनों को भी क्या प्राप्त हो गई? महिमा। अच्छा, उसमें भी इंद्र को अतिशय महिमा नाम इंद्र का अन्य देवताओं की तुलना में ज्यादा हो गया। इसका यहां तक कि इंद्र को अब लोग भाव से भी सम्राट समझने लगे, मानने लगे। पहले इंद्र के प्रति सबका ये भाव नहीं था, लेकिन जब इंद्र को ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, इंद्र ने अन्य लोगों को उपदेश किया, तो इंद्र को देखो, एक राजा होता है डंडा के बल पे, ये राजा की उपलब्धि नहीं है। यदि आपको कोई भय से माने तो वो आपकी उपलब्धि नहीं है। आपके स्वभाव और आपके प्रेम के कारण माने तो ये उपलब्धि है, ये राजा की उपलब्धि है। तो इंद्र को सम्राट तो पहले से ही था, लेकिन अब उसके मन में जब ये ब्रह्म विद्या आ गई तो प्रजा के मन में इंद्र को भाव साम्राज्य में स्थान तो दिया ही दिया, लेकिन अब उसके मन में पूज्य भाव भी आ गया। किसके प्रति? इंद्र के प्रति। क्यों आ गया ये याद रख लेना, राजा होने के कारण नहीं, ब्रह्म विद्या आने के कारण। स्पष्ट हो गया? ये पूरी आख्यायिका इतनी आ गई। और ऐसा कर कर उमा माता ने क्या किया? उपदेश दिया, और यहां पे आकर आपकी जो आख्यायिका थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। स्पष्ट हो गया ये तीसरा खंड। अच्छा, अब आगे की 3 मंत्र में उपासना आई थी। मैं एक बार फिर से चित्त में लेके आऊं, क्योंकि अब ये विषय एकदम से बदलने हैं वाला हाथ से। अब उसी 3 मंत्रों में पहली जो थी वो आदिदैविक उपासना थी, उसकी बात बहुत हो चुकी। आध्यात्मिक उपासना की बात आपने देखी। आध्यात्मिक उपासना में ये कहा गया कि हे साधक, अपने मन को पकड़ो। गच्छतीव च मनः। जब जब तुम मन को पकड़ोगे तुम मन का गमन भी पाओगे। मन के गमन का अर्थ है मन का विषयों को व्याप्त करना। जब मन होगा तो मन विषयों को क्या करेगा? व्याप्त करेगा। और जैसे ही विषयों को व्याप्त करेगा वैसे ही तुमको ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। बोले मतलब क्या है? कल जो मैंने लाइन आपको अंडरलाइन कराई थी वो पढ़िए, क्या थी? हाँ, क्या चीज था? मनः प्रत्यय समकाल। ये शब्द मिल गया आपको? बस यही इसका गर्भ है, यही गर्भ है। वृत्ति का दृष्टा और वृत्ति का विषय दोनों समकाल में है साधक। ये मन का चलना हुआ। वृत्ति का विषय और वृत्ति का प्रकाशक दोनों समकाल में हैं, इसलिए
अब तुम वृत्ति के विषय को छोड़कर वृत्ति के प्रकाशक को पकड़ने का प्रयास करो। वही जो वृत्ति का प्रकाशक है, ये वही है। कौन? वही सगुण ब्रह्म। कल इसलिए कह रहा था, भक्ति संप्रदाय में इसको अंश और अंशी की बात की थी मैंने, वो ये यही है जिसको आपने आध्यात्मिक दृष्टि में क्या कहा? अंश और अंशी कहा। जिसको दृष्टा कहा उसको भक्ति की भाषा में क्या कहा गया? अंश और अंशी। तो ये हो गया आध्यात्मिक उपासना। मेरे ख्याल स्पष्ट हो गया होगा, इस पे भी बहुत चर्चाएं हो चुकी। ये भी चर्चा हो चुकी, वह जो शरीर से इतर है, शरीर से बाहर है, लेकिन हाँ वह दृष्ट है, उसको क्या कहा गया था? अधिभूत। अधिभूत के लिए क्या कहा गया? हाँ, वह उस परमात्मा को उस सब में देखने का प्रयास करे। अभिसंवांछन्ति। जो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण भरे हुए हैं ना, वो कौन है? बोले वो वही परमात्मा है। जो व्यक्ति जो जी रहा है, वो किसके लिए जी रहा है? वो उसी के लिए जी रहा है। किसके लिए? उस परमात्मा। वो आनंद स्वरूप परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। देखो ध्यान से, सज्जनता, दुर्जनता, कुरूपता, सुंदरता देखना ये उपासना नहीं है। सज्जनता, दुर्जनता, कुरूपता देखते हुए भी वह उस अधिभूत को देख लेना, बस ये कौन सी उपासना हो गई? ये कौन सी हो गई? अधिभूति। स्पष्ट हो गया? आप देखो, इसी बात को भगवत गीता में कैसे कहा गया है? वासुदेव सर्वमिति। देखो, अधिभूत से इसको जोड़िए। वासुदेव सर्वम इति। भैया ये वासुदेव कौन है? बोले एक तो वसुदेव का पुत्र है। बोले ये तो थोड़ा वैसा परिचय हुआ, जैसे पुत्र के संदर्भ में अपत्य सुना है ना, दशरथ का पुत्र दाशरथ सुना है। हाँ, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, इसको अपत्य बोलते हैं। ये वासुदेव का अर्थ क्या हुआ? वासयति सर्वान इति वासुदेव। जो सब में रहता है। ये देखो आ गया अधिभूत, कैसे जुड़ता है अधिभूत से? जो सब में रहता है। सब में का ध्यान रखना, कल मैंने ये नहीं भूला कि पुरुष और नारी में, प्राणी जातस्य, सभी प्राणियों में वह जो ब्रह्म है उसका निवास है। इसीलिए वो लोग सब आनंद में भी रहते हैं, उसीलिए वो जीते भी हैं। लेकिन हमको अब इस साधक को अपना तो दिखाई दे जाए, दूसरा दिखाई नहीं देता। स्पष्ट हुआ? यही है अधिभूत की उपासना। वासुदेव सर्वमिति। देखो, उपासना के स्तर पर इसको ऐसे ही देखना है। देखो, ये ज्ञान के स्तर पे भी देख सकते हो। इस श्लोक को दो तरीके से देख सकते हो। एक तात्विक स्तर पे देख सकते हो। तात्विक स्तर पर कैसे देखेंगे? सत्ता मात्र में वह जगत अध्यस्त है। सत्ता मात्र मतलब सन्मात्र। वह सन्मात्र का दर्शन, सन्मात्र का अनुभव होना। और यह जो जगत है ये अध्यस्त है। ये तात्विक दर्शन हुआ। इसको बोलेंगे वासुदेव सर्वमिति। ये तात्विक दर्शन हुआ। उपासना के स्तर पर कैसे बोलेंगे? वही वासुदेव जो सबके हृदय में हाँ बसे हुए हैं। इसीलिए हर व्यक्ति जीना चाहता है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। वो कौन है? बोले वो पर। कौन ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई गुण ना हो? सबके अंदर कुछ ना कुछ तो है ही है।
वो परमात्मा तो है ही है। अब नफरत इसलिए है क्योंकि हम उसको वो नहीं देख पाते, हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती। ये मैं ब्रह्मचारी जी को भी सुना रहा था एक दिन सत्संग, कि दृष्टि में सुधार देखो कैसे करते हैं संत लोग। उस दिन पता नहीं आप थे नहीं, एक संत, अच्छे संत है, उनको भी सुनना चाहिए, परंपरा के संत है, स्वामी गुरु कार्षणी बोलते हैं, लंबी लंबी सी दाढ़ी रहती है, पगड़ी बांधे रहते हैं, गुरु कार्षणी बोलते, कार्षणी संप्रदाय के शरणानंद कर, स्वामी शरणानंद बहुत बढ़िया बोलते हैं वेदांत। तो देखो दृष्टि कैसी है, इसके लिए मैं आपको सुना रहा हूं। बोले महाराज हम वो तो उत्तर भारतीय ठहरे सब, जो क्या बोलते हैं आप, रमण रेती उन्हीं की, रमण रेती है ना, रमण रेती के आज हाँ वृंदावन में। तो महाराज वो कहीं त्रिवेंद्रम से इधर आ रहे थे, त्रिवेंद्रम मतलब भारत का आखिरी किनारा। तो उन्होंने बोला हम संतों की टोली थी महाराज, सब संत लोग थे, प्रातः 4-5 बजे की ट्रेन थी। उनके भाषा में सब बोले चकाचक पूजा किए हुए, चंदन टीका पाए हुए, चाय पिए हुए, बढ़िया एकदम वस्त्र पहने और एकदम झोला लेके अपना इत्र फुलेर लगाकर और स्टेशन पे प्रवेश करने के लिए ऑटो से गाड़ी से उतरे। अच्छा जैसे ही उतरे तो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और 4-5 बजे का वक्त था। महाराज वहां एक कुत्ता मरा था, और कुत्ते का मल, कुत्ते का मूत्र, कुत्ते का खून और कुत्ते के ऊपर मक्खी महाराज जैसे भिन भिना रही थी। सभी संतों ने कहा नाश हो गया पूरा दिन, ये सुबह सुबह कुत्ता मरा दिख गया, देखो कितना गंदा कुत्ता, अब मलमूत्र निकल गया होगा उसका, किसी ने दबा दिया होगा। बोले दिन नाश हो गया सुबह सुबह ये सब देखकर। उसी समय ये कार्षणी महाराज भी थे वहीं पे, तो बोले ये बहुत ध्यान से उस कुत्ते को देख रहे थे। तो उन संतों का अब क्या देख रहे हो, कुत्ता मर गया है, इसमें क्या उसको जिलाओगे क्या और क्या करो। तो बोले देखो इसका दांत हमसे ज्यादा चमक रहा है, चमचम दांत है इसका, देखो इसका दांत कितना चमक रहा है। उन्होंने कहा अन्यों ने, गुरु कार्षणी की दृष्टि मलमूत्र विसर्जन पर नहीं गई, गुरु कार्षणी की दृष्टि उसके चमकते हुए दांत पे गई। क्या वहां पर मलमूत्र नहीं था क्या? तद्वत ऐसी ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हमारे साथ ये कि हम गंदगी को दूर करके अच्छाई को देखने का प्रयास करना चाहते हैं व्यक्ति में, ये होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है, वो सुधरेगा नहीं, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है बुद्धि में कि जो फिर जैसा है उसमें वैसा ही देखते हुए, हाँ कुछ अच्छे चीजों को देख लेना, ये तो हमारी दृष्टि परिवर्तन हुआ। इसी को तो साधना कहते हैं। स्पष्ट होता है ना, ये दृष्टि परिवर्तन है। हम उस दिन भी यही चर्चा कर रहे थे। हम वह नहीं देखते हैं जो वह है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? जो आपके अंदर भरा है, हाँ? जो हमारे अंदर भरा है, अच्छा क्या लगता बुरा वो जाने, जो तुम्हारे अंदर भरा तुम वैसे ही देखोगे। जैसा ज्ञान जैसा तुम्हारे अंदर भरा है तुमको सब वैसा ही दिखेगा। वो बदल दोगे तो फिर वो सब भी बदला हुआ सा दिखेगा। ध्यान रखें, बदलता कुछ नहीं, सब वहीं का वहीं, सब स्तंभित है पूरा। ये बना वासुदेव सर्वमिति,
वह जो यही अधिदेव, इसलिए बोलो अधिभूत की उपासना। आखिर सभी व्यक्तियों का जो इष्ट है वह प्रेम है, वह आनंद है। वह उस प्रेम को और आनंद को सब दूर देखने लगता है। हो गए ये कौन सी उपासना हो गई? अधिभूत की। देखो जी, इसका मतलब हर स्तर पर ब्रह्म की वृत्ति बन सकती है। आदिदैविक में तो बन ही सकती, आध्यात्मिक में भी बन गई, आदि भौतिक में बन गई। ये तमाशा आप नहीं कह सकते कि नहीं बन सकती। वो बनाने की दृष्टि हो गई तो हर स्तर पर ब्रह्म वृत्ति बन सकती है। आदिदैविक स्तर हो तो ठीक, आध्यात्मिक हो तो ठीक, और आदि भौतिक हो गए तो भी ठीक। और साधक को यही प्रयास करना चाहिए कि हमारी ब्रह्म वृत्ति बने। स्पष्ट हो गया? ये पूरा आपको मैंने तीनों उपासनाएं आपको यहां तक समाप्त कर दी है। हाँ हाँ। और उसके बाद देखो, जो अपने अंदर परमात्मा को नहीं देख पाया वो बाहर क्या देखेगा? जो स्वयं में ही प्रसन्न नहीं है वो दूसरों को क्या प्रसन्नता देख सकता है? जो खुद ही भूखड़ हो गए वो दूसरों को क्या देगा खाना? सोच के देखो, तुम खुद ही मर रहे हो खाने के लिए, तो तुम दूसरों का, वो तो नाटक है। बनता है भाई, देगा वही जो पहले अंदर से खुद क्या हो, संतुष्ट हो कि नहीं। तभी ये बात शायद बहुत बाद में समझ में आती सबको। आप लोगों को तो उम्र में आप बड़े ही हैं। जब ये लोग कई बार कहते थे कि खाने में मजा नहीं है, खिलाने में मजा है, ये बात छोटी लगती थी। बट अब इसको जरा, अब आप तो करते हो, आप तो गृहस्थ हैं, आप किसी को खिला के देखिए तो अभी आता है ना। अच्छा, जो खुद ही उसका खुद ही पेट खाली हो, वो सोचे कि ये कब जाए और इसकी थाली कम मैं ले लूं, और इसको तो ये आधा कर दो, इसका एक चम्मच कम कर दो, 2 चम्मच। ये भी एक दृष्टि होती है, तुच्छ होती है, इससे भी सब गुजरे होंगे आप। कई कई तो बना के रखते बनाने वाले के लिए, फिर जैसे जैसे प्लेट में डालते जाते हैं वैसे वैसे वो कम होता जाता है। ये भी दृष्टि माताओं की रहती है। शुरुआत ज्यादा से होती, धीरे धीरे कम पे चली जाती। इस तुच्छता, संकीर्णता है। अच्छा, बाद में वो खत्म हो जाए, नाश हो जाए, फेंक दिया जाए, तो फिर मन में अफसोस होता है, यार दे दिया होता तो। यही संकीर्णता है। अब इसमें क्या दिव्य भाव उत्पन्न होगा, ऐसे मन में सोचो आप। इस ऐसे व्यक्ति के मन में कोई दिव्य भाव नहीं आने वाले। उसके मन में दिव्यता आती जो उठा के अपना हिस्सा भी क्या कर दे दूसरे को। ये दिव्य भाव है। ये हुई बात, यहां कुछ आएगा मामला संकीर्ण चित्त वाले के। आती ना बात समझ में? आपने भी उसका बेचारे खाना बंद करा दिया। एक आदमी खा रहा था, ये बना के दे रहे थे, हम तो वो कल बोलता श्रीवास्तव जी ने बंद कर दी खाने। तो इनकी होगी सब समस्याएं आपस में, तो छटर पटर सब चलता रहता है ये जगत पूरा। देखिए इनका खाना भी कहाँ से, वही तो मंदिर। और आप तो एक लड़के के समान ही उसको खिलाते, बेचारा वो गार्ड बेचारा भूखा। फिर उसको कल मैंने दे चकाचक बिठाई रात में उसको। पहले तो यही अधिभूत की, मेरी भी दृष्टि यही होनी चाहिए ना। लेकिन अच्छा नहीं है। आपको उम्र पे, आपकी उम्र और आप जिस स्तर पर रह रहे हो वो शोभा, जिससे भी, उससे पैसा भी ले लिया आपने, 1,000 रुपए लेते उससे। हमने कहा हाथ धो गई, 1,000 रुपए रोटी का ले रहा आश्रम। ये सब धंधा चल रहा है तो बढ़िया। आप लोगों, बहुत बहुत ही घृणास्पद बात मुझे ये लगी कल रात में। यार आधी नींद खराब हो गई। ये क्या है, सब तुच्छ चीज है। अब सब खैर, अब वो देखेंगे भी हम। देखो यही मैं कह रहा था, इनके लिए नहीं कह रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि पैदा होना बहुत मुश्किल की बात होती है।
रहो आश्रम में, संत भी रहे, कुछ भी रहे, बट वो दृष्टि पैदा हो जाए ना, ये बहुत मुश्किल। समात्मा स दुर्लभ, आगे की कोटि यही कही ना, दुर्लभ। जब जीवन, अब आप देख रहे हो कि संबंध सब संपन्न है, लेकिन इसके बावजूद हमारी तुच्छता क्या है? यही तुच्छता है। खैर, वो सब अलग विषय, हम तो अपने ब्रह्म विद्या पे रहे। तो हर स्तर पर ब्रह्म, मैं ये कहना चाहता था, हमारी और आपकी यह कोशिश होनी चाहिए, अनुशासन अनुशासन रहे, व्यवहार व्यवहार रहे, लेकिन हमारे स्वयं के मन में वह ब्रह्म की वृत्ति बहे। अरे कोई और संतुष्ट होवे या ना होवे, आप तो अंदर से अपने, भाई यही तो मैं कह रहा हूं, जब स्वयं में ही आनंद नहीं है तो आप दूसरे को आनंद, अभी आएगा, अंधे नैव माना यथांधा ये कठोपनिषद में भी आएगा, आपको पढ़ाएंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाए? खुद ही ब्रह्म विद्या नहीं आती तो दूसरे को ब्रह्म विद्या क्या सिखाएगा ये व्यक्ति? तो जो सिखा रहा है, फिर सोच लो क्या गड़बड़ झाला हो रहा है काम। वहां आएगा भी कठोपनिषद में, बड़ा सुंदर मंत्र है, अंधे अंधे नैव नियमानायत। एक अंधा दूसरे अंधे को लेके जा रहा है, कौन किसको लेके जा रहा है? सब दोनों गिरोगे जाके। भाई एक भिख मांगता दूसरे को कैसे पेट भरेगा? वो खुद ही भिख मांगता है। एक डिप्रेशन का मरीज दूसरे में आत्मविश्वास भर रहा है, इससे बढ़िया क्या नाटक हो सकता है? इसी का नाम जगत है। लेकिन जब होवे तो मुझे लगता है अघटित घटना पटी ऐसी, अघटन को घटन करा दे, इसी का नाम जगत है। खैर, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं आगे मंत्र पे। हर स्तर पर वृत्ति का निर्माण होना चाहिए। स्पष्ट हुआ कि नहीं? हर स्तर पर होना चाहिए। अब अंदर साधना में बैठे तो आध्यात्मिक स्तर पर होने चाहिए। जब हमारी दृष्टि प्रकाशक की ओर जावे, दृष्टा की ओर देखो, बाहर देखें, हाँ, तो सब भूतों में फिर हमको वो दिखनी चाहिए। उपासना के स्तर पर देखें तो जो मेरा उपास्य है, हाँ, वो साक्षात ब्रह्म दिखना चाहिए। वहां ये मत देखो कि ये दशरथ का लड़का है, ये वसुदेव का पुत्र है, ये क्या करेगा? अरे ये सब कुछ कर सकता है, ये दिख रहा है मूर्ति में, ये मूर्ति में नहीं है महाराज, ये सब दूर है, ऐसी बुद्धि होवे। ये मिट्टी की मूर्ति समझेंगे तो फिर वो व्यापक बुद्धि नहीं बन पाएगी। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब यदि देखो यह ज्ञान हो गया होवे, पूरी बातों को मान लो, किसी साधक को ज्ञान हो गया होवे और उसके बाद ये जो करता है, इसको बोलते कल्पित द्वैत। स्पष्ट हो गया? मान लो किसी को ज्ञान है, व्यवहार भी क्या, मान लो किसी को तत्व ज्ञान हो गया है और उसके बाद भी वो ये करता है, तो समझ लो वो कैसा द्वैत? कल्पित द्वैत है। ध्यान रखना, अज्ञानी के लिए कल्पित द्वैत नहीं है। इसलिए महाराज द्वैत की निंदा मत करना सब जगह की, ये द्वैती और ये सब गड़ है, एकदम नहीं महाराज। ये द्वैत ही है जो अद्वैत पर ले जाएगा आपको। ये कल्पित द्वैत की उपासना, ये कल्पित द्वैत का आचरण आपको अद्वैत तक लेके जाएगा। लेकिन जब तक ये उपासना के स्तर पर है तब तक तो ये द्वैत सत्य है। लेकिन ज्ञान होने के पश्चात यदि ये सब कुछ होता भी है, मान लीजिए, या किसी साधक की स्थिति उससे ऊंची है, अभी आने वाला है, किसी साधक की दृष्टि इससे भी ऊपर है, तब ध्यान रखना वो इसको क्या कहेगा? तो यह भक्ति
भक्ति दर्शन में कल्पित द्वैत को मान्यता दी गई है और करनी चाहिए। इसलिए सदैव द्वैत की निंदा मत करना पकड़ पकड़ के। पूछेगा फिर आपको किसने पढ़ाया ये सब उल्टा सीधा। ये अद्वैत अद्वैत की बात करते नीरस, जीवन नीरस हो जाता है ऐसे लोगों का, सूखा ड्राई। उनसे बात करो तो कुछ मिलता ही नहीं। ये क्यों है? ये उपासना संपन्न नहीं है, उपासना में है ही नहीं इसका चित्त, तो इसमें रस नहीं मिलता इससे बात करने पर। स्पष्ट हो गया? तो यह भक्ति दर्शन में कल्पित द्वैत मान्य है। अच्छा, अब देखो कैसे द्वैत, कल्पित द्वैत दिखा दे रहा हूं आपको, और सावधानी से देखिएगा। अध्यात्म में कल्पित द्वैत, वह वृत्ति को देखता है तो वृत्ति के दृष्टा को भी देखने में सक्षम है। बहुत सुंदर। वृत्ति के साथ वृत्ति के समकाल वृत्ति के प्रकाशक को भी देखने में सक्षम है। बहुत सुंदर। लेकिन उसकी क्या कहें, साधना यहां उसका साथ छोड़ देती है कि वह जो वृत्ति में दिख रहा वृत्ति का प्रकाशक और वृत्ति का दृष्टा है वो मैं हूं, ये नहीं मान पाता। देख रहे हो कैसे बीच में एक ऑप्शन आ रहा है, प्रकाशक भी है और वृत्ति भी है, ये दिखता है। लेकिन वो ये कहने से परहेज करता है कि वह जो प्रकाशक है, हाँ जी, वह जो दृष्टा है वह कौन है? वह मैं हूं। ये साधना के स्तर हैं, जब करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। दृष्टा का दर्शन होना, प्रकाशक का दर्शन होना, और प्रकाशक के दर्शन होने के साथ उसमें अपरोक्षता का अनुभव होना। वह जो प्रकाशक है वह मैं हूं, वह जो दृष्टा है वह मैं हूं। ये थोड़ा अलग है। तो अब उसने प्रकाशक को भी देखा और उसने वृत्ति को भी देखा, तो ये कैसा हुआ? द्वैत। लेकिन इस द्वैत को श्रुति कहती है प्रारंभिक स्तर पर करना चाहिए। ये द्वैत अच्छा है। और बोलते हैं अनुभव है। यहां तो जब ध्यान में बैठेंगे, देखने का मतलब मैंने बताया था कल उपासना में। उपासना में वेद मतलब क्या हुआ? वृत्ति को ना प्रगाढ़ बनाना। वह जो वृत्ति अभिमानी है वह उपासक है, जो वृत्ति का दृष्टा है वह उपास्य है। समझा है? जो वृत्त्या अभिमानी है वह उपासक है, जो वृत्ति का, जो वृत्ति का दृष्टा है वो उपास्य है। देखो दोनों में संगत लगा लो। उपास्य और उपासक का भाव भी देख लीजिए, और ये अध्यात्म में इनको भी देख लीजिए। वृत्ति से जो अभिमानी है, वृत्ति से जिसने तादात्म्य किया है, वो कौन हो गया? उपासक। मेरी वृत्ति है ना। अच्छा, उस वृत्ति में कौन है? वह जो दृष्टा है वो कौन है? वो उपास्य है। स्पष्ट हो गया? इस पर खूब मनन कीजिए इन सब पर। तो यदि दृष्टा में अहम भाव ना बने, ठीक है, अगर उस दृष्टा में मान लीजिए कि आपका यह भाव ना बने कि वह दृष्टा कौन है? मैं हूं, तो कम से कम उसको मान लीजिए कि वहां पे कौन है? वही ईश्वर है। तो भी आपकी काफी मदद मिल जाएगी। जिसको वेदांत में मैं दृष्टा साक्षी कह रहा हूं, प्रकाशक कह रहा हूं, उसको क्या कह लीजिए? ईश्वर कह लीजिए। वो भी ईश्वर का एक दूसरा रूप है, तो भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, तो अब आगे इस मंत्र पे आना जरा फिर। तो जितने भी संकल्प हो रहे हैं, देखो देखो ये कैसी दृष्टि है। जितने भी संकल्प हो रहे हैं वह संकल्प कोई भी प्रभु से छिपा हुआ, यही आया था इसमें, आने वाली सभी वृत्तियों में वह प्रकाशक है। प्रकाशक मतलब वो
तो महाराज फिर तो देख रहा है आपके मन में क्या चल रहा है। आपने छल किया, चोरी की, गाली दी, तो फिर आपको बताएगा। यही तो अंतःकरण को दिव्य बनाता है, और क्या बनाता है? यही तो अंतःकरण में ताकत देता है कि आपकी मन में उसके प्रति वृत्तियां कैसी चल रही हैं। अच्छा भाई, तो अब देखो, तो अब इसका नाम यहां पे दे दिया गया। तो ऐसे द्वैत को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सुंदर द्वैत है, अच्छा द्वैत है। ऐसा द्वैत को पालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं द्वैता उपासना में। अब तद्वनम आगे आखिरी में पूरा कंक्लूड हो रहा है आपके चित्त में। सभी प्राणियों में वही है, सभी प्राणियों में अभीष्ट वही है, सब उसी को चाहते हैं। सुंदर कुरूप सज्जन दुर्जन को नहीं देखना। आहा, सज्जन दुर्जन सुंदर गरीब अमीर को नहीं देखना। अब उसमें बैठे हुए उस परमात्मा का दर्शन करना, क्योंकि उस प्राणी के अंदर जो आपके अंदर बैठा है वही किसके अंदर बैठा है। अच्छा, अब व्यवहार कैसा होगा? अब व्यवहार कैसा करोगे आप? करके देखना कभी। अच्छा, करके देखना, तब आनंद आ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं जिसकी ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई स महात्मा सुदुर्लभ, इसलिए कहा गया है। इतनी आसानी से यह दृष्टि प्राप्त नहीं होती, इसलिए कहा जाता है, स्वामी जी भी इस बात को बार बार, ये दृष्टि पकानी पड़ती है। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ये दृष्टि पकानी, सुनने से नहीं होता कुछ। सुन डालो, सुना डालो, कुछ नहीं होने वाला है। ये दृष्टि को पकाना पड़ता है, और पकाने में टाइम लगता है। अच्छा, सबकी पके ऐसा कोई जरूरी? क्योंकि कहीं तो आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं, कहीं तो आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। श्लोक आता है ना कुछ, कौन, श्याम स्नेही जी को याद है? श्रेयांसी बहुविघ्नानि, ऐसा श्लोक याद है आपको? 3 प्रकार के लोग होते हैं। हाँ हाँ, बड़ा फेमस श्लोक है कि एक होते हैं उत्तम, एक मध्यम, एक तो काम, दो ही उस जैसे ही काम हुआ तो उनको विघ्न बाधा सब पहले ही समझे, तो काम को छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो सकता, इसमें तो ये, तो इसको बोलते हैं ये अधम है, अधम। एक होता है काम चालू तो करता है लेकिन बीच में ही छोड़ देता है, इसको बोलते हैं मध्यम। एक ये है, वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक काम पूरा ना हो जाए, इसको बोलते हैं उत्तम। देखो स्पष्ट हो गया। ये उपासना की दृष्टि मैं बार बार बोल रहा हूं, पकानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से पकती है, बड़े समयों बाद पकती है। कितने समय में पकेगी हम बताएं आपको? बहुनाम जन्मनाम अन्ते। सच कह रहा हूं आपसे भैया, ये जो साधक आपको दिखता है ये एक जन्म का नहीं है, ये एक जन्म का नहीं है, ये बहुत कितने जन्मों की यात्रा करते 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 उस शरीर को छोड़ दिया, फिर दूसरा शरीर, तीसरा, तब जाके कहीं वो आध्यात्मिक साधक बनता है। उसमें भी फिर ग्रेडिंग है कि किसकी कितनी दृष्टि क्या होती है, पकती है। देखो जी, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। अच्छा, आप भी अभी गुरु सूत्र में पढ़ रहे होंगे, उसमें भी क्या आया हुआ है? अनेक जन्म संप्राप्त। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञानेन प्रदानेन।
ऐसा जिसने मुझे ये ज्ञान दे दिया, जिसने मुझे ये छुड़ा दिया, वो कौन है? सह गुरु हूँ, वह मेरा गुरु है। जिसने दीक्षा दे दी वो गुरु है? ना। जिसने आश्रम दे दिया? ना। जिसने ये पद प्रतिष्ठा दे दी? ना। ये तो बहुत लोग दे सकते हैं। कर्म बंध विदाहिने, ओहो, उसने मुझे इस कर्म के बंधन से क्या कर दिया? आजाद। कि कब हुआ? बोले अनेक जन्म संप्राप्त, बहुत पापड़ बेलने मिले। इसीलिए वो कहावत बोलते थे महाराज जी, जन्म जन्म की काई, एक कई जन्म में कैसे जाई? जो इतना बटोर के लाए हो इतने जन्म का, वो सब एक ही जन्म में चला जाएगा क्या? तो करो बोले तीव्र साधना। तो कहाँ हो पाती तीव्र साधना? इस पर इसीलिए बोलते हैं भगवान वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। अच्छा जी, तो वह ये वासुदेव को ऐसा देखना, ये जो वासुदेव मतलब ऐसा वासयति सर्वान, ऐसे वासुदेव को देखना। अच्छा भाई, अब देखो विषय बदल रहा हूं। एक ऐसा अधिकारी था जिसने इन तीनों उपासनाओं का अनुष्ठान कर लिया था, पहले ही कर लिया। अब जब वह इन प्रसंगों को सुनता है तो उसकी कोई रुचि, ओहो, कैसे लिंक हो रहा, आगे का मंत्र देखना, और कहां लोग गलती करते हैं ये भी देखना संगति में। जो योग्य अधिकारी है उसको इसमें कतई रुचि नहीं है, क्योंकि वह इन चीजों को पहले ही प्राप्त कर चुका। देखो हम लोग तो जान ही नहीं पा रहे हैं, वो जान ही नहीं, वो इन सब चीज को पहले जन्मों में कर चुका। अच्छा, इसको बोलते हैं वह, अब देखो, अपर ब्रह्म की उपासना पहले कर चुका है। मुंडक में आएगा, मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। एक होता है परब्रह्म, एक होता है अपर ब्रह्म। ये कैसा है? अपर ब्रह्म निष्ठा। कैसा है? अपर ब्रह्म निष्ठा। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है, है कि नहीं इसमें किताब? यहाँ है, किसी का फोन बज रहा है, वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र ला जाओ, इसमें वो भी रखा करो, क्या नाम है, पार्ट सेकंड। सिर्फ श्लोक श्लोक देखें। अच्छा, वाह। मौन व्याख्यानम प्रकटित ब्रह्म तत्व युवानम, मौन व्याख्यानम, बिना किसी इंद्रियों के, बिना किसी बोले हुए उपदेश कर रहे हैं। किसका उपदेश करे? पर ब्रह्म तत्व, पर ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। गुरु कैसे हैं? युवानम। लेकिन आसपास जो लोग बैठे हैं, वर्षिष्ठान्ते वसदृश गणई, वो सब वृद्ध लोग बैठे हैं, ब्रह्मनिष्ठ ही। जो लोग सब बैठे हैं वो कैसे हैं? तो पूर्व पक्ष आया कि जब ब्रह्मनिष्ठ शिष्य हैं ही हैं तो फिर उपदेश क्यों? जब ब्रह्मनिष्ठ है तो फिर उपदेश क्यों किया जा रहा है? तो बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ मतलब अपर ब्रह्मनिष्ठ ही। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या हुआ? सगुण ब्रह्मनिष्ठ ही, उपासना ब्रह्मनिष्ठ ही,
अधिदैव ब्रह्मनिष्ठैः, अध्यात्म ब्रह्मनिष्ठैः, अधिभूत ब्रह्मनिष्ठैः, ये वह शिष्य हैं जिन्होंने उपासना में निष्ठा क्या कर ली है। तो इसको ऐसे साधक को जिसकी उपासना अच्छे से हो गई होवे, ऐसे साधक को कभी कभी क्या कहा जाता है, अपर ब्रह्मनिष्ठ। क्योंकि दो प्रकार के ब्रह्म हैं, एक कैसा है परब्रह्म और एक कैसा है अपर ब्रह्म। स्पष्ट हो गया। तो ये लोग कैसे हैं, अपर ब्रह्मनिष्ठ ही। अच्छा भाई, अब जब ऐसा योग्य अधिकारी था, अब वो महाराज देखो, अब थोड़ा सा आंखें बंद करके इसको जोड़ो। कैसे जोड़ोगे कि दो मंत्रों में घनघोर उपनिषद बोला महाराज। किसने? श्रुति माता ने घनघोर उपनिषद बोला। जिसने सुना होगा पूरा है, बहुत बढ़िया उपनिषद बोला है, गूढ़तम उपनिषद बोला है। लेकिन सडनली तीसरे खंड में उपासना, ये आख्यायिका आ गई। ठीक है। और चौथे में आख्यायिका के बाद उपासना आ गई। ठीक है। और सुन क्या रहा था वो शिष्य, वो घनघोर उपनिषद। तो वो अपने गुरु से कहता है, क्या कहता है, देखिए मंत्र देखिए, देखो कैसे संगत लगानी है। उपनिषदम भोहो, हे मेरे गुरुदेव, हा भोहो, हे मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु, उपनिषदम ब्रूहि, आप उपनिषद बोलिए। तो कैसे संगत लगानी है। उपनिषद भोहो उपनिषदम ब्रूहि, उपनिषदम ब्रूहि उक्त्वा, तो आप उपनिषद को बोलिए, आप उपनिषद को बोलिए। ये क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि ये दो खंडों में उपनिषद को सुन चुका और तीसरे खंड में एकदम से श्रुति ने क्या कर दिया, आख्यायिका ले आई, और चौथे खंड में उपासना ले आई। तो इसका जो ध्यान था वो क्या हुआ, भंग हुआ। कि मैं सुन तो रहा था उपनिषद और बात किसकी होने लगी। तो अपने गुरु को बोलता है, आप मुझे क्या कीजिए, उपनिषद बोलिए, उपनिषद बोलिए। उसके गुरु श्रुति माता क्या बोलती, उक्त्वा ते उपनिषद, अरे मैंने तो उपनिषद बोल दिया। उक्त्वा तो उपनिषद, अच्छा ब्राह्मी वावता उपनिषदम। अब देखो, मैं ब्राह्मणों के लिए अब उपनिषद बोलूंगी। ले, अब ब्राह्मण कहां से आ गए, ये जातिवाच। अध्यात्म में ब्राह्मण का अर्थ कभी भी जाति से नहीं लेना चाहिए। ये स्पष्ट याद रखना, सब कंफ्यूज हो जाओगे। मुंडक उपनिषद में श्रुति क्या कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। तो फिर ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए नहीं है, बना। ब्राह्मण का अर्थ धर्म में ब्राह्मण का अर्थ क्या होगा, जाति से। अध्यात्म और उपनिषद में ब्राह्मण का अर्थ होगा जिसमें ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो। स्पष्ट होता है। ब्रह्म बुद्धि मतलब साधक इत्यर्थ, जो साधक है। तो वो कहती है उपनिषद, मैं अब साधक को, वैसे तो मैं बोल चुकी हूं उपनिषदम भो हो, हे गुरुजी आप मुझे उपनिषद बतलाओ। शिष्य के ऐसे कहने पर आचार्य ने कहा, हमने तो तुझको उपनिषद कह दी, लेकिन अब फिर से तुम कह रहे हो ब्राह्मी वावत, मंत्र देखिए, ब्राह्मी वावता उपनिषदम अब्रूमेति। अब मैं तेरे लिए ब्रह्म से संबंध रखने वाली उपनिषद बतलाएंगे। ब्राह्मणों के लिए उपनिषद हम क्या करेंगे, बतलाएंगे। अच्छा, अब देखो गलती क्या की, ऐसा स्वामी जी बोलते रहे, मैं तो नहीं कह सकता इतना। स्वामी जी कहते रहे कि केनो उपनिषद पढ़ने वाले कई वक्ताओं ने और कई आचार्यों ने गलत संगत लगा दी। उन्होंने क्या गलत संगत लगाई, वो भी सुन लीजिए। ये क्या बोलते हैं
कि जब गुरु उपनिषद बोल रहा था तो उपनिषद के प्रवचन में नींद आना स्वाभाविक है, आलस्य आना स्वाभाविक है, तामसिक आना स्वाभाविक है। वो ये है ही है, क्योंकि चित्त उस योग्य होता नहीं है। और वह विद्यार्थी मानो सो गया। ऐसे विद्यार्थी को उपनिषद कहती है मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि को सुना दो। कई बार ऐसा होता है ना, सुना दो फिर बोलते आपने क्या कहा, अरे तो अभी तक क्या कह रहे थे, फिर अभी तक क्या कह रहे थे, तो कान खोल के नहीं सुन रहे थे ना, फिर से। तो मानो कि ऐसा मंद बुद्धि अधिकारी जगा हुए नींद से, और वह ऊपर अपने गुरु से क्या बोलता है, उपनिषदम भो उपनिषदम ब्रूहि। अब वो अपने गुरु से क्या कहता है, उपनिषद बोलिए, उपनिषद बोलिए। बन गया। तो उन्होंने उसकी संगति क्या लगा दी कि ये कैसा अधिकारी है, ये मंद अधिकारी था जो सो गया था। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। जब भाष्य को पढ़ेंगे तो इतना स्पष्ट हो जाएगा। ये कतई ऐसा अधिकारी नहीं है। यह अधिकारी का स्तर चित्त का इतना ऊपर उठ गया था, अपर ब्रह्मनिष्ठा। तो वह गुरु से फिर से कहता है कि आप तो मुझे वो जो सुना रहे थे, विदितादथो अविदितादथि केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथम प्रीति युक्तः केने शितम वाच इमाम वदन्ति चक्षुश्रोत्रम कौदेवो युनक्ति चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद। ये सुनाइए महाराज। तो दोनों की संगति में अंतर आ रहा है। इसलिए कभी अब हो सकता पता नहीं किताबों में, अन्य किताबें जो नॉवेल जैसी लिखी जाती उपनिषद की, वो स्टेशन पे बिकती भी होंगी, आप पढ़ोगे तो क्या संगत लगेगी, वो भगवान ही मालिक है। इसलिए इसको कतई ऐसा मत लेना कि ये ऐसा विद्यार्थी, ये योग्य दे उत्तम अधिकारी है। अब उस साधक में उपासना अब नहीं, अब उसमें तीव्र मुमुक्षु है। तो अब वो कहता है सुनाइए, देखो जी, मुझे क्या सुनाइए, मुझे ब्रह्म विद्या सुनाइए। भाई ब्रह्म विद्या मतलब क्या हुआ, उपनिषद मतलब क्या हुआ, उपनिषद सुनाइए मतलब ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्म विद्या सुनाइए मतलब क्या है, ब्रह्म विद्या का अर्थ हुआ जहां किंचित मात्र भी कुछ भेद नहीं है, वह ब्रह्म विद्या है। क्या बात कहें, त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म की बात ना, त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म की बात बताइए, ऐसी बात बताइए। अभी तो आदिदैव परीक्षण की बात थी, अध्यात्म परीक्षण की बात थी, मुझे तो त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म की बात बताइए, जहां भेद नहीं है मुझे वो सुनाइए। और दूसरा, ब्रह्म विद्या वह है जहां कुछ करना नहीं पड़ता है, जहां कुछ करना पड़े वह उपासना है, जहां कुछ करना नहीं पड़ता वह क्या है, वह ब्रह्म विद्या है। तो सिर्फ सुनना ही, उसी से हो जाएगा काम। ठीक है, देखो एक ये आखिरी बात कहें, विद्या फॉलोड बाय एक्शन, इट इज अपरा विद्या। विद्या फॉलोड बाय एक्शन, जिस विद्या को जानने के बाद कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी विद्या को अपरा विद्या कहते हैं। भगवान का अभिषेक करना चाहिए, उन पर तुलसी चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को लाल पुष्प देना चाहिए, शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए, कृष्ण पर पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए, उन पर अक्षत चढ़ाना चाहिए तो उन पर सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। ये सब क्या है, ये जान लिया तो क्या हो गया, अच्छा कुछ हुआ क्या। लेकिन जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक इसका कोई फल आने वाला, तो ये कैसी विद्या हो गई,
विद्या नॉलेज फॉलोड बाय एक्शन। जब तक एक्शन न हो तब तक विद्या का फल न आवे, ऐसी विद्या को अपरा विद्या कहते हैं। स्पष्ट हो गया? इसमें कोई संशय? जिस विद्या में कुछ करना पड़ता है वह सब अपरा विद्या है। और ऐसी, अब सुन लो, अच्छा ये भी है, कर्तृत्व पूर्वक की गई फिर कोई भी क्रिया होगी तो उसका फल भी क्या होगा? फिर वो अनित्य होगा। इसलिए अब कह लेने दीजिए, उपासना का फल भी अनित्य होता है, इसलिए डेली उपासना करनी पड़ती। देखो ना, एक दिन कर लो भाई तो चल जाए, 6 दिन काम, तो आपको पता है कि क्या हालत होती चित्त की, जिसकी सूक्ष्मता जिसको पता हो। दिन भर के व्यवहार के बाद चित्त स्थूल हो जाता है, और फिर से जब उपासना करता है तो उसको फिर से वही आनंद क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए डेली करना पड़ता है, क्योंकि वो किया हुआ जो फल है वो क्या हो गया? नाश हो गया। लेकिन जो ब्रह्म विद्या है, वो एक बार अगर आ गई तो फिर उसको अन्य कुछ करने की आवश्यकता, तो यह जो अधिकारी है, यह जो अधिकारी है, इसके साथ क्या है? ये सब नहीं सुनना चाहता। कौन सा? अपर विद्या। इसलिए वो गुरु से क्या बोलता है? मुझे उपनिषद सुनाइए, मुझे ब्रह्म विद्या सुनाइए जिसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसी चीज सुनाइए। देखो हो गया। तो ब्राह्मी ना, ब्राह्मणोचित है ना। तो अब क्या हुआ, कल आगे इसकी बात करेंगे। ये प्रकरण क्यों आया, इसकी संगत कैसे लगाएंगे, कल इस पर अच्छे से बात करेंगे। बात यह है कि उस समय शंकराचार्य जी के समय में झगड़ा जो था वो पूर्व में मीमांसा से था। ये मंत्र की समझना, पूर्व मीमांसा यही कहती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको जानने से कुछ होता है। यही पूर्व मीमांसा है। जो भी विद्या होगी उसको क्रिया में लाना पड़ेगा। ये क्या है? पूर्व। इसके आचार्य कौन हुए? कुमारिल भट्ट, नहीं, कुमारिल भट्ट जैमिनी के तो सूत्र में, मंडन मिश्रा, ये आचार्य। और ये किसके? भगवान आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के समकक्ष थे ये लोग। उन्होंने इस बात का विरोध किया, ऐसी कोई विद्या नहीं होती जिसको जानने से, तो वो कहते थे ये मंत्र की संगति ऐसी ही लगेगी कि पहले जानो उसके बाद करो। तो ये झगड़ा किसका हुआ? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का। तो अभी ये जो चर्चा आएगी कि पूर्व मीमांसा क्या कहती है, उत्तर मीमांसा उसको कैसे बताती है, ये थोड़ा लंबा प्रकरण होगा, बट सुनिएगा।